अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत ही खस्ता केक रस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो भी शान गैस तंदूर में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आधा कप बारीक चीनी चाहिए और साथ ही इसमें आधा कप ऑयल या मेल्टेड बटर शामिल कर लें और इसको आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं आप। और फिर इसमें 3 अंडे जाएंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे, और 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर लें। 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से विस्क करना है आपने। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून चाय का चम्मच, और 1 कप मेरे पास सिफ्टेड मैदा है जो कि मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ ताकि कोई लम्स ना क्रिएट हो। और अच्छी तरह से फिर आपने इसको मिक्स कर लेना है। कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर लीजिए, साइड्स को क्लियर कर लें। मोल्ड में ऐड करेंगे अब इसको। 8 बाई 8 इंचेस का मोल्ड है मेरे पास, और ऑयल से ग्रीस कर लें या बटर से। और फिर आप चाहे मैदे से डस्ट कर लें या फिर बटर पेपर बिछा लें। उसके बाद बैटर को ऐड करें क्योंकि हमें पहले इसके लिए केक रेडी करना है। ऐड करके टैब जरूर करना है आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि एयर बबल्स रिमूव हो जाए और अच्छी तरह सेट हो जाए। शान गैस तंदूर को प्री हीट करना है लो फ्लेम पे, सिर्फ इंटरनल बर्नर ऑन करना है आपने। और 5 से 7 मिनट प्री हीट करने के बाद आपने जो ग्रिल दी गई है उस पे मोल्ड को ऐड करें। एहतियात के साथ बेकिंग ग्लव्स पहने हुए आपने ग्रिल को तंदूर में ऐड करना है और फिर कवर करके मैंने इसको कुक किया था तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। वेरी लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, दरमियान में चेक जरूर कर लीजिएगा। और फिर आपने स्क्यूअर स्टिक या नाइफ से चेक करना है, अगर ये ड्राई होगी तो आपका केक बिल्कुल रेडी होगा। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो डी मोल्ड कर लें। और फिर हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। इसको पहले सेपरेट करके बटर पेपर आउट कर लेते हैं। फिर मैंने एक केक कटिंग नाइफ लिया है, उससे 2 इक्वल पार्ट्स में इसको केक को डिवाइड किया है और फिर छोटे छोटे केक रस साइज में मैंने इसको कट कर लिया है। मुझे छोटे छोटे साइज के पसंद है, आप अपनी मर्जी से बड़े भी कट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसको बेकिंग ट्रे में एडजस्ट कर लेते हैं जो कि हमें रखनी है शान गैस तंदूर में। उसके साथ जो ग्रिल अवेलेबल है उसमें ऐड करें। और अब आपको प्री हीट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेरी लो फ्लेम पे आपने इसको कवर कर देना है 20 से 25 मिनट के लिए। और फिर साइड्स को चेंज कर दें, फ्लेम को वेरी लो ही रहने देना है। दोबारा से 20 से 25 मिनट के लिए कवर कर दें और जबरदस्त से खस्ता क्रिस्पी केक रस रेडी है। रेसिपी को शान गैस तंदूर में ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।